हम केजरीवाल को वोट देंगे, हमारा दिल्ली का वोट है, हम केजरीवाल को जिताएंगे। मैं उसे सपोर्ट करता हूँ जो काम कर रहा है और दिल्ली के अंदर काम है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने काम किया है तो हम इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं। कभी भी गरीब के लिए कांग्रेस ये नहीं है, ये तो मार रहा है। मोदी जी ने कोई विकास ही नहीं किया है और हमारे लिए केजरीवाल ने विकास किया है। हम हर साल वोट देते हैं, इस बार भी देंगे केजरीवाल को। तो उन्होंने वार रुकवा दी थी रशिया और यूक्रेन के। मणिपुर क्यों नहीं रुक पा रहे? मणिपुर का भी तो मुद्दा एक अपना देश का ही है। लोकसभा चुनाव 2024 अपने जोरों शोरों पर है। इसी के मद्देनजर हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश का माहौल क्या है। तो देश के माहौल के लिए हम देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं और यहाँ एक ओखला सब्जी मंडी है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे लोगों का जानने की कि क्या उनका मिजाज है, क्या देखना चाहते हैं लोग। आप बताइए अपना नाम। दिनेश में क्या लग रहा है चुनावी माहौल? माहौल क्या, माहौल तो बेकार है। गरीब के तो मारा जा रहा है, हर जगह गरीब मारा जा रहा है। अमीर के लिए जो है नौकरी दे रहे हैं, हर तरीका से हर जो भी है कर रहे हैं। गरीब कहीं भी नहीं है, कंपनी के अंदर काम कर रहा है। गरीब को वो नहीं मिल रहा राशन, मोदी जी दे रहे हैं। अरे मोदी अब लो राशन क्या दे, राशन दे के क्या करेंगे जब उसको कहीं कंपनी के अंदर कहीं नौकरी मिलेगा। वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 1000-1200 रुपया, 1000-12,000 रुपया मिल रहा है, वो उसमें भी काट रहे हैं, खा रहे हैं, क्या मिलेगा? मोदी क्या कर रहे हैं? आपको लग रहा है ये जो समस्या आ रही है या भाई ये पहले नहीं थी इतनी? पहले भी है, पहले तो कांग्रेस में नहीं है। गरीब के लिए कांग्रेस तो कभी भी है, कभी भी गरीब के लिए कांग्रेस ये नहीं है, ये तो मार रहा है। जाओ ट्रेन के अंदर जाओ, जहाँ हमको कह रहे कि देश इतना आगे बढ़ रहा है, आप कैसे कह सकते वो हैं? नहीं, रेलवे की ही बता रहा हूँ संस्था में कि रेलवे का नहीं, मोदी के राज में देश आगे। हम जा रहे हैं यहाँ से ट्रेन से, जहाँ 300 रुपया लगना है वहाँ 1500-2500 रुपया दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? किस वास्ते में दे रहे हैं? हमको सुविधा मिला है? नहीं मिला है। उस जगह पर हम धक्का खा के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आपका क्या नाम है? राजा। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? चुनाव माहौल बढ़िया रहेगा, केजरीवाल हमारा जीतेगा क्योंकि उसने काम अच्छा किया गरीबों के लिए। स्कूल सरकारी बना दिया, लोग अच्छे शिक्षा पा रहे हैं, हर महीने बच्चों को 500 रुपए मिल रहे हैं, हर आदमी परेशानी से दूर हो जाएगा। हम केजरीवाल को वोट देंगे, हमारा दिल्ली का वोट है, हम केजरीवाल को जिताएंगे। आपको पता है केजरीवाल का कांग्रेस के साथ है गठबंधन? अब ये किसी की भी हो, हमारा वोट केजरीवाल को जाएगा। और मोदी जी ने जो देश हित में काम किया है वो अरे मोदी ने तो गरीबों को मार दिया। रेड़ी रिक्शा वाले हम लोग गरीब आदमी है ना, परेशान करके रख रखा। हर जगह कमेटी आती है, अभी न लगाओ यहाँ दुकान मत लगाओ, वहां मत लगाओ, जीना हराम कर रखा। लेकिन वो तो देश हित में है ना और आगे बढ़ा रहे हैं देश को। देश को तो आगे कुछ नहीं बढ़ा रहे, गरीबों को मार रहे हैं। वो तो कहते हैं हम गरीबों को हटाएंगे, गरीबी नहीं गरीबों को हटाएंगे। सबसे अच्छा हमारा केजरीवाल है। ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं भैया। अच्छा ये बताइए, अब देश में चुनाव चल रहा है तो क्या लग रहा है? ये केजरीवाल आएंगे दिल्ली में। केजरीवाल का लग रहा है? हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग तो मोदी जी को कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने कोई विकास ही नहीं किया है और हमारे लिए केजरीवाल ने विकास किया है। मोदी को 10 साल हो गई, कोई पैसा गरीबों के खाते में नहीं दिया। ई श्रम कार्ड बनवाई, सब कुछ दिया कि मैं डालूंगा, दिलासा देते रहते हैं, कोई पैसा नहीं आया हमारे खाते में, 0/0। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता उनको मौका देना चाहिए? देश तो बहुत पीछे कर दिया, नाच गल्ला फ्री दे दे के बहुत पीछे पहुंचेगा देश, आगे नहीं बढ़ रहा देश। अब कांग्रेस कह रही हम आएंगे तो 10 किलो देंगे। हाँ, तो और पीछे जाएगा। कांग्रेस तो कह रही है कांग्रेस आ जाए एक बार, तो चुनाव कांग्रेस को आना चाहिए। आप बताइए, सहमत है मत? जी, हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए। आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते जी। हैं। तो क्या प्रॉब्लम हुई है? कुछ लोगों का कहना है कि विकास 10 साल में हुआ है, 70 साल में तो हुआ नहीं हुआ मैम, इतना नीचे काम धाम कुछ नहीं है। क्या करे पब्लिक, इतनी महंगाई है, पब्लिक कहाँ जाएगी? भूखी मर रही है पब्लिक। लोग कह रहे हैं महंगाई तो हमेशा से होती आई है, क्या पहले मोदी कहाँ के? महंगाई, पहले कहाँ पे ही महंगाई? सिलेंडर पहले कितने का? 400 रुपए का, 1200 रुपए का है सिलेंडर। क्या करेगी पब्लिक? तो कमाई भी तो है लोगों को। कहाँ पे कमाई है बताइए आप? सुबह से 500-500 रुपए का काम कराया गाड़ियों में, कहाँ से आएगा खर्चा पानी? इतनी गाड़ी ले लेके पब्लिक घूम रही है, कुछ काम धूम नहीं है बंदों के पास, क्या करेगी पब्लिक? आप बताइए। तो आपको लग रहा है कि आपके जो केजरीवाल और कांग्रेस का? केजरीवाल को तो हम हर साल वोट देते हैं, इस बार भी देंगे केजरीवाल को।
फिर तो उनका कांग्रेस के साथ है ना गठबंधन। हाँ, तो किसी के साथ में हो, कांग्रेस के साथ में हो, फिर भी केजरीवाल को देते हैं वोट हम हमेशा। तो लग रहा है कि लोगों का कहना 100% आएगी कांग्रेस। मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार 400 क्या, उनके 2 से भी पार नहीं हो रहे। बातें तो कह रहे हैं, आप बताइए एक ही बात है, बता दो। आप क्या करते हैं? एक ही बात है, कुछ ना करते हैं। नाम है आपका? छोटे लाल, क्या करते हैं? रेजुलेशन एजेंट हूँ, SBI बैंक में रेजुलेशन एजेंट। अच्छा, ये बताइए लोकसभा चुनाव है, चल रहे हैं, दिल्ली में भी है, पूरे देश में है, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार चांसेस है गठबंधन की जीत होगी। क्यों, मोदी जी तो बात कर रहे हैं 400 प्लस की। कागजों में हो सकती है, फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। लेकिन आप तो SBI में है, गवर्नमेंट में है, उसके बाद भी ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, सारी चीजें देख के चलते जब तो कह रहे हैं इन चीजों को। क्या देख के चलते हैं? इतना विकास नहीं दिख रहा आपको? विकास पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, दिखेगा कहाँ से। क्यों, विदेशों में डंका बज रहा है इतना? हाँ दिख रहा है, स्पीच सुनते हैं हम बाहर की भी, तो सब पता लगता है कि किसका डंका बज रहा है किसका नहीं। आपको नहीं लग रहा मोदी जी का डंका बज रहा है? विदेश में मणिपुर का मुद्दा उठाया था, क्या मोदी जी उस बारे में बोलते कुछ भी? कुछ नहीं बोलते। कह रहे हैं उन्होंने वार रुकवा दी थी रशिया और यूक्रेन की। मणिपुर क्यों नहीं रुकवा पा रहे? मणिपुर का भी तो मुद्दा एक अपना देश का ही है, तो उसे भी तो रुकवाना चाहिए। बाहर का चलो ठीक है, वो बाहर के देशों को लेके आ सकते हैं, वो एक पॉलिसी के तहत में काम होते हैं सारे। एक कंडीशन रखी जाती है जो सभी देशों के बीच में होती है, अब उसको तो जुटला नहीं सकते, ना ही कुछ कर सकते। एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें भी यही हुआ था, पाकिस्तान को छोड़ना था वो, क्योंकि समझौता ऐसा होता है कि छोड़ना ही छोड़ना है, किसी को अब रख नहीं सकते। तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या लग रही है आपको? समस्या ही समस्या है, क्या समस्या नहीं है? किस किस मुद्दे पर देना चाहेंगे वो? जो लोगों की जरूरतमंद चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। राम मंदिर पर नहीं देंगे? मंदिर तो हमारे घर के बाहर भी है, तो हम उसमें जाके राम मंदिर वगैरह में वहां जाके क्या करेंगे हम? मंदिर का एक मुद्दा अलग है, राजनीति से अलग रहे तो ज्यादा अच्छा है। राजनीति उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर मुस्लिम होता है तो क्या वो मस्जिदों के ऊपर वोट मांगे? मंदिर मस्जिद अपनी जगह पर है, उन्हों के ऊपर पे वोट मांगना बेकार है। अभी भी इन्होंने, मोदी जी ने एक स्पीच दी थी कि मंदिर पे ताला लगवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। जो चीज़ ये देश में एक बार चालू हो जाती है, उस चीज़ को बंद करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन लोग तो खुश होते हैं इन सब चीजों से। कोई खुश नहीं होता है, वो अंधभक्त है जो खुश होते हैं। आपको लगता है वो अंधभक्त होते हैं तो मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है? बहुत बड़ा अंधभक्त है। केजरीवाल जी की एक बात याद है मुझे, उन्होंने कहा था कहीं भी अगर अंधभक्त मिले तो हाथ जोड़ के निकल जाओ, क्योंकि आप उससे जीत नहीं सकते। तो वो सही कहा था उन्होंने। तो आप मतलब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं उसे सपोर्ट करता हूँ जो काम कर रहा है, और दिल्ली के अंदर काम है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने काम किया है, तो हमें इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं लग रही लोगों में कि जो आम आदमी पार्टी है उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही कि होगी लोगों में? अगर लोगों के लिए अगर काम करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो फिर नेक्स्ट टाइम उन्हें भी मुंह की खानी पड़ेगी नीचे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने वादे किए हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम राशन 5 की जगह पे 10 किलो देंगे, हर गरीब परिवार वो तो पहले भी मिलता था, वो राशन अभी हर गरीब पहला नहीं परिवार है, की पहले महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। पहले राशन खूब मिलता था, ऐसा नहीं है कांग्रेस की सरकार में राशन नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में भी राशन बहुत मिला है। अब ये थप्पा लग गया है कि गरीबों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है मोदी जी का राशन। 80 करोड़ भुखमरी, यानी भुखमरी में जी रहा है देश, कहना ये चाहते हो आप? 80 करोड़ और देश की जनसंख्या 140 करोड़, तो कितना बचा? 7 लेकिन फिर करोड़। भी कुछ लोग कहते हैं चाहे कुछ हो जाए हमारा वोट मोदी को दे रहे हैं कि ये लगता उन्हें नहीं है। उन्हें ये लगता है कि राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम वो लोग हैं। अगर किसी पढ़े लिखे के पास में जाओगे तो वो कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करेगा। मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं तो कुछ ऐसा नहीं कहता हिंदू मुस्लिम, और मैं जिस दिन ऐसा करने लग जाऊंगा तो मैं इस लायक ही नहीं रहूं। मैंने वो सुना है वो, लेकिन उन्होंने स्पीचें भी काफी वायरल हो रही है जिन्होंने उन्होंने कहा है। उसके नेक्स्ट डे 24 घंटे भी नहीं हुए तो उसके बाद फिर से स्पीच दी थी मोदी जी ने कि हिंदू के नाम पे मुस्लिम के, ये सब गलत है। इसलिए पॉलिटिक्स में ना, अब मोदी जी के हम सपोर्ट में थे 2014 में भी, बट अब उसके बाद में जो अच्छा, आपने 2014 में बीजेपी को वोट किया था? बिल्कुल दिया था। 2019 में?
2019 में नहीं दिया, केजरीवाल जी को दिया था। नहीं नहीं, केजरीवाल तो उसमें हो गए लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा में भी उन्होंने को दिया था, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी लोकसभा में, नहीं मिली सीट, वो बात अलग है। इस बार गठबंधन है दोनों पार्टी। अब गठबंधन तो क्या लगता है गठबंधन से फायदा हो रहा है केजरीवाल को इस बार? फायदा होगा, पूरा होगा। कितनी सीटें जीतेंगे? 3-4 तो आ ही जाएंगी।